So hey there, my name is Orko Adhikari and today I'm gonna read about moon sign में जिनका लियो है, सिर्फ उनके बारे में. Okay, so if you have Leo in your moon, then watch this video. और अगर नहीं है, सन में है या राइजिंग में है तो इग्नोर दिस वीडियो, क्योंकि यूजुअली एक्सट्रीम कंसंट्रेशन के बाद दिस पॉइंट स्टेज गुड कि मैं सिर्फ एक ही एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट में बात करूं. सो अगर तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ अगेन लियो है मून में तो ये वीडियो देखो. अगर कंजंक्शन है तो अलग बात है कि तुम्हारा सन भी लियो है, मून भी लियो है, दैट्स अ डिफरेंट केस. बट ओवरऑल मून रहना चाहिए, लियो रहना चाहिए मून में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मैं यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में मोस्टली बात करने वाला हूँ: जनरल, करियर एंड लव. तीनों के बारे में मैं जितना अच्छे से बोल पाऊंगा मैं बोलूँगा डेफिनेटली. और अगर कहीं पे तुम्हें लगे कि ये रेजोनेट नहीं कर रहा है, सो डू नॉट वॉच दिस वीडियो, अलग चले जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं. बट इफ़ यू फील दैट ये वीडियो रेजोनेट हो रहा है तो देखो, क्योंकि मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं पूरे सोल्यूशंस के बारे में ही बात करने वाला हूँ. सो या तो बात करते हैं अबाउट लियो मून जनरल. लियो मून जनरल. लियो मून जनरल. Cards flip a lot. So the first is Wheel of Fortune, which is pretty good for the starter. उसके बाद है Six of Pentacles, which is again pretty good. उसके बाद आते हैं The Hierophant. Good, it is going good. तो Wheel of Fortune क्या है? Wheel of Fortune is कि तुमने अपने वाइब्रेशन को एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है जहां पर वो ही वाइब्रेशन तुम्हारा लाइफ बेटर कर रहा है. ठीक है, तो इन वन वे और अनदर हमारा लाइफ काफी डिपेंड करता है हमारे वाइब्रेशन के ऊपर. सो इफ आवर वाइब्रेशन आर हाई देन हमारा लाइफ अच्छा जाता है. इफ आवर वाइब्रेशन इज नॉट गोइंग दैट गुड तो हमारा लाइफ उतना अच्छा नहीं जाता है. पर यू हैव बीन थ्रू टफ फेजेस एज मच एज आई कैन सी. पर ये भी दिख रहा है कि तुम्हारा वाइब्रेशन तुमने काफी कोशिश किया है कि ऊपर रखने के लिए, एंड स्पेसिफिकली यू हैड हेल्प. So either you had help from friends or people, or there are people who are close around you, पर तुम्हें हेल्प मिला है और वो हेल्प तुमने यूटिलाइज किया है. नॉट कि तुमने एकदम ही थ्रो इन द डस्टबिन तरीके का सीन कर दिया, तुमने किया है, तुमने यूटिलाइज किया है. और वो यूटिलाइजेशन की वजह से ही द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ पेंटाकल्स. सिक्स ऑफ पेंटाकल्स इज बेसिकली अ कार्ड जो कि थोड़ा सा ध्यान से समझो. ठीक है, इफ यू हैव इनफ वेल्थ तुम्हारे पास, और अगर तुम्हारे किसी करीबी दोस्त के पास उतने पैसे नहीं है, एंड बोथ ऑफ यू आर इक्वली स्किल्ड, तो इधर एक हो सकता है कि तुम लोग अपने अपने लाइफ जियो, वेदर यू आर वेल्दी, यू आर नॉट केयरिंग अबाउट योर पुअर फ्रेंड एट ऑल. तुम लोग बोल रहे हो कि चाहे वो कहीं और में जाए, भाई अपना पैसा है. सेकेंडरी थिंग होता है कि तुम अपना कुछ उससे दे रहे हो कि भाई चल इतना रख ले, एंड तू रख मत, नॉट टेक इट एज like भिक्षा, like utilize it. ठीक है, usually Six of Pentacles is actually भिक्षा, उसकी बात अलग है. But the thing is, ये आता है Five of Pentacles के बाद. Five is rugged truth, the poverty. ठीक उसके बाद आता है Six of Pentacles. So Six of Pentacles अगर तुम्हारे यहाँ पर है तो again जिस एग्जाम्पल में था, तो वही बंदा तुम्हें बोल रहा है कि if you are rich in the group, so तुम as a rich person तुम्हारे दोस्त को बोल रहे हो कि यू कैन मेक मनी, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम मेरे साथ काम करो एंड वी शैल मेक मनी. मैं अमीर से और अमीर बनूंगा, तुम गरीब से अमीर बनना, बहुत अमीर बनना. सो दिस कोलैबोरेटिव थिंकिंग तुम्हारे लिए आ रहा है. तो जनरल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ, सो यू आर समवेयर जहाँ पर तुम्हें अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिखेंगे, बहुत सारे अच्छे खासे, पर उनमें से कुछ तुम्हें एक्चुअली अपलिफ्ट करेंगे. तो ये करियर के वाइज भी हो सकता है, तुम्हारे कनेक्शन के वाइज भी हो सकता है, कोई भी एस्पेक्ट में यू विल गेट टू सी थिंग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, यही है. तो सिक्स ऑफ पेंटाकल्स ये तुम्हारे लिए एज अ क्या बोलते हैं उसे,
डोनेशन तरीके का चीज नहीं होगा. इट विल बी समथिंग दैट यू आर अर्निंग बिकॉज तुम्हारा वाइब्रेशन तुम अच्छा कर रहे हो. तो इन एनी एस्पेक्ट हो गया, लव हो गया, करियर हो गया, जनरल माने एवरीथिंग कंबाइंड. सो एनी एस्पेक्ट में यू विल अपलिफ्ट योरसेल्फ. थर्ड पॉइंट आता है हायरोफेंट. नाउ हायरोफेंट क्या है कि हायरोफेंट इज एक्सट्रीम नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअलिटी. ना भी स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? ओके, द माइक इज ऑन, सॉरी आई वाज जस्ट चेकिंग. स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? क्या स्पिरिचुअलिटी ये है कि रोज पूजा पाठ करना? नो, यू डू नॉट इवन नीड टू नो एनी गॉड्स टू नो अबाउट स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी यूजुअली यही होता है कि तुम और तुम्हारे सोल में डिफरेंस कितना है. देखोगे तुम, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि दोज हु लिव लाइक रोबोट्स. सुबह हो गए, काम को निकले, ये कर लिया वो कर लिया, कोई एम्बिशन नहीं है, कुछ नहीं है, कि जैसा चल रहा है चलने दो, जितना आ रहा है ठीक है, कोई नहीं है. दे वर्क लाइक अ मशीन. एंड कुछ लोग होते हैं जिनमें एम्पैथी है, सिंपैथी है. मैनेजर अगर ज्यादा डांट दे तो बुरा लगता है. मैनेजर अगर ज्यादा कुछ अच्छा बोल दे तो प्रॉबेबली वो उनमें से भी समझ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये शायद मुझसे ज्यादा काम करवाना चाहता है. या अगर कोई लव एस्पेक्ट उसके सामने आए तो अगर लव का बिछड़ जाना भी हो गया तो दे टेक इट वेरी इन अ काइंड वे. सो ये सारे जो लोग हैं वो सिर्फ प्रैक्टिकल जो चीज वो देख सकते हैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करते. दे गो इवन डीपर. दे गो डीपर इन अ लेवल कि जहां पे दे एक्चुअली मेक सेंस. कि हाँ चलो, एक पर्सन का बिछड़ना जायज है, चलो ठीक है, ये हो गया वो हो गया, होता है. तो ये सेंस जिन में होता है वो लोग अलग होते हैं रोबोट से. तो जिन लोगों में वो सेंस है they have the ability to be close with their souls and thus they become spiritual. So as a Leo moon you will become spiritual soon enough. बहुत करीब है वो स्टेज जहां पर तुम्हारे इमोशंस डल नहीं होंगे. यू माइट बी फीलिंग कि मेरे इमोशंस डल हो रहे हैं. एक्चुअली दे आर नॉट बीइंग डल, यू आर हैविंग बिट ऑफ अ कंट्रोल ओवर देम. फुल कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, दैट इज समथिंग बहुत लंबा टॉपिक है, कर नहीं सकते प्रैक्टिकली. किसी स्टेज में अगर कर सकते हो तो दैट इज वे टू गॉडली. पर कुछ हद तक भी अगर तुम इस जमाने में, इस कलयुग में कर बैठो तो it might be really beneficial for you. So you are about to do it. You are on verge of doing it. So general read went pretty good for you. अभी आते हैं करियर पे. The first card in the career is Emperor. मेरे को उतना अच्छा वाइब नहीं आया Emperor से. Second is Ace of Swords. This is what I was talking about. ये बढ़िया है. And the third is Page of Cups, which is again pretty good. Emperor क्या है तुम्हारे लिए? Emperor is a card which will talk about you having help from someone who has a lot of knowledge and who has a successful business or career or anything that you look up to. So you are gonna get call बोल सकते हो कि तुम्हें एक पुल बोल सकते हो कि एक ऐसे पर्सन से तुम्हें मिलेगा कि जो खुद एक बहुत टॉप टियर लेवल पे है. एंड यू वोंट बी एक्सपेक्टिंग दैट कि ये हो सकता है, ये भी कर सकते हैं क्या, ये वो करके. बट द थिंग इज द मोमेंट यू विल बी स्टेपिंग इन देयर, तुम्हें अपने पावर का अंदाजा होगा अच्छे तरीके से. सोर्स तुम्हारे पास खुद आएगा एंड द सोर्स वोंट बी फुद्दू सोर्स, इट विल बी अ रियली गुड सोर्स. तो द एम्परर इज टॉकिंग अबाउट दैट कि हाँ, you will have control over your wealth, you will have control over your career. धीमे धीमे ही सही पर होगा. सेकंड आते हैं एस ऑफ सोर्ड्स पे. एस ऑफ सोर्ड्स क्या है कि इवन दो यू हैव इट, शायद तुम वो लो ना लो, पर नेसेसरी चेंज इज मैंडेटरी इन योर करियर लाइफ और वो आएगा भी वो भी आएगा. दैट इज बाउंड टू कम. एस ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली टॉक्स अबाउट अ ह्यूज चेंज जो तुम्हारे पर्सपेक्टिव को कंप्लीटली बदलते हैं, जो तुम्हारे यूनिवर्स चेंज करते हैं इन अ वे. जैसे फॉर सेक ऑफ द एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि तुम शायद रात को किसी के साथ झगड़ा करके अच्छा खासा ये वो करके यू आर थिंकिंग अबाउट अरे लाइफ तो एकदम लाइफ सक्स भाई, ये क्या हो रहा है, चीजें अच्छी नहीं जा रही, करियर डूब रहा है, फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं निकले,
लव लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस लाइफ? नेक्स्ट मॉर्निंग you can see your partner is apologizing to you, you can see your friends are genuinely being empathetic to you, and you can see your boss is saying sorry, and उसके बाद वाले दिन everything got even better. ये होता है एक ऐसा शिफ्ट जो कि हो सकता है थ्रू आउट, अगर तुम धीरे धीरे ये भी कर सकते हो, एंड अगर यूनिवर्स को सडन चेंजेस फेंकना है तुम्हारे लिए तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. तो एस ऑफ सोर्ड्स वही बोल रहा है कि यू हैव अ फेयर गुड चांस ऑफ हैविंग अ दिस काइंड ऑफ हाइक इन योर लाइफ. उसके बाद आते हैं पेज ऑफ कप्स से, पर इन सभी के बाद भी, और हाइक कैसा, खत्म कर लेते हैं उससे. हो सकता है नया करियर, हो सकता है अ वेरी गुड ब्रेक थ्रू इन योर करियर, जो भी है. बाई अक्टूबर में तुम्हारी चीजें काफी अपने हाथ में आएंगी. मतलब यू विल बी एबल टू डू प्रिटी कोर बेटर थिंग्स. ठीक है, अपने करियर के खातिर, अपने लाइफ के खातिर तुम जस्टिस कर सकते हो. फाइनल है पेज ऑफ कप्स. नाउ पेज ऑफ कप्स इज बेसिकली अ कार्ड व्हिच इज स्टिल हैविंग द क्यूरियोसिटी टू हैव मोर. क्या होता है कि सपोज अगर तुम्हारे करियर के बात करूं तो यू हैव गॉट अ प्रीटी गुड जॉब में प्रमोशन भी हो गया, सब कुछ हो गया. देन यू विल थिंक अबाउट, अरे इफ आई कैन अगर इन्वेस्ट कर लेता तो अच्छा होता, इफ आई कैन अगर ये यहाँ पर कुछ कर लेता तो अच्छा होता. ये सारी चीजों के बारे में तुम काफी ज्यादा सोचने लगते हो. तो वो कब होता है? जब तुम्हारे पास एक ब्रेक थ्रू ऑलरेडी हुआ है. सो दीज आर दी एस्पेक्ट्स फॉर नाउ करियर लाइफ के लिए. तो एडवाइस देने लायक कुछ है नहीं, चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी है. अगर कुछ बुरा होता तो मैं डेफिनेटली बोलता. हाँ, एक ही चीज में एज एन एडवाइजर बोल सकता हूँ कि व्हेन द चेंज विल कम, डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट. द चेंज इनिशियली माइट सीम टू बी वेरी हॉरिबली बैड. तुम्हें ये लग सकता, और ये भी लग सकता है कि व्हाई द फक, इतनी अच्छी चीजें मेरे साथ हो कैसे रही है, ये भी. पर ये मेंटालिटी को मत देखो. इफ देयर इज अ सोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू हैंगिंग, तुम आगे चलते जाओ. द सोर्ड विल पास बाय यू ओनली, वो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा. सो द यूनिवर्स इज एक्चुअली चैलेंजिंग यू इन मेनी वेज. तो उसमें से एक चीज है कि योर फियर. एज अ Leo, you represent the card of strength. You shouldn't have fear. But if you are in fear, you are actually someone who is basically pushing down your abilities. तुम अपने ही abilities को कहीं ना कहीं down कर रहे हो. So your characteristics is not like this. तो ये एक अलग बात है. चलो, उसमें से भी हो गया. अभी आते हैं लव लाइफ की ओर. For Leo, the love should be good. अगर मैं गलत नहीं हूँ. बाकियों के लिए पता नहीं, पर फॉर द लियो मैंने जितना देखा है, द लव शुड बी गुड. या द एम्प्रेस, इट स्टार्टेड विद द एम्प्रेस. 9 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा हेक्टिक है, पर उतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें. द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली इवन बेटर फ्रॉम दिस realm as well. The queen of wands has a very, why do I love this card? दिखाता हूँ मैं. Queen of Wands में you cannot see there is a cat. You can only see it अच्छे से अगर, yeah, I hope it is visible right now. It is actually, there are 2 cats. Okay, एक यहाँ पर भी है. Yeah, I hope you can see the eyes. तो यहाँ पर भी एक है, ठीक वो कंकाल के यहाँ इसके एल्बो के नीचे. So what do they define? I will definitely tell you. यहाँ पर actually 3 cats है, 3 cats are there. Why did I get excited about it? मैं बोलूँगा बाद में. They talk about instinct, okay, and spiritual gifts. अलग बात है, बोलते हैं. So पहले आते हैं, शायद वो थोड़ा सा hypothetical हो जाएगा, but you might not need such details right now. अगर interested हो definitely पूछना मेरे को कमेंट में. I will definitely tell you about the ब्लैक कैट. पहले आते हैं एम्प्रेस पे. एम्प्रेस इज लाइक इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिवाइन फेमिनाइन. एम्प्रेस इज अ कार्ड जो कि बहुत मदरली होता है इन नेचर, पॉजेसिव होती है. बेसिकली हमें कॉन्स में ये सिखाया जाता है कि दे आर क्या बोलते हैं उसे,
possessive is a bad term for empress, as they should be even more divine. But the thing is, you won't be able to connect with the divine if you cannot connect with the divine. मतलब समझा नहीं पाया कि suppose you were watching an anime and or a cartoon or a series, and there is a character who is facing problems like you, who is facing harassments like you, जिसका लाइफ का पाथ तुम्हारे से बहुत सिमिलर है, तुम उससे कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि वो तुम्हारे स्टोरी लाइन से कनेक्ट करता है. सो आई बिलीव द डीएटीज सो कॉल्ड, यहाँ पर जो भी हम लोग पूजनीय मानते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन इज ऑल्सो एस्पेक्ट्स एंड पावर सोर्सेस, तो उनका रिलेटेबल होना बनता है, आई बिलीव बनता है. तो एम्प्रेस इज अ कार्ड हु इज बेसिकली a bit possessive and who has a lot of hold on what she has. So her power is nurturing. तो अक्टूबर में लियो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी बाय बीइंग वेरी मॉडेस्ट, filled with power and filled with energy. They might feel कि वो लोग खुद से ही थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं, yet possessive भी हो रहे हैं at scenarios, and वो दूसरे के पोजीशन को समझ भी रहे हैं towards herself or himself. फेमिनाइन है इसलिए herself निकला पहले. उसके बाद आता है नाइन ऑफ वॉन्ड्स. नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स होता है कि प्रॉब्लम आएगा एक, ठीक है, प्रॉब्लम आएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बट इट वोंट बी दैट ब्रूटल. इट विल बी अ टेस्ट कि तुम्हारा चेंज अच्छे से हो रहा है कि नहीं. यूनिवर्स जब भी तुम्हें चेंज होने का मौका देता है, इट डेफिनेटली टेस्ट्स यू आउट कि वेदर यू इवन डिजर्व दैट और नॉट. तो तुम्हारे खातिर नाइन ऑफ वॉन्ड्स विल बी अ टेस्ट जो कि माइनर होगा, एंड योर टास्क इज टू नॉट फाइट बैक. तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें रेस्ट लेना पड़ेगा. मेरे को ना यहाँ पर जब दिख नहीं रहा है ना इतनी दूर से कि वेदर इट इज रनिंग और नॉट, मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि इट शुड बी जो हो रहा है यहाँ पर, यू कैन सी कि ग्रीन कलर का एक लाइट जल रहा है, इसका मतलब माइक काम कर रहा है, अदरवाइज आई वुड बी टॉकिंग इन वेन, जो भी है. सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज द नेक्स्ट कार्ड जो कि तुम्हें यही बोल रहा है कि यू शुड बी रनिंग अवे फ्रॉम दैट इशू थोड़े देर के लिए या एक दिन के लिए एटलीस्ट, एंड gain your power back before even reaching out to your partner. Before reaching out to your partner. दिमाग में आया कि सिंगल्स के लिए क्या होगा, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट मिंगल्स ओनली. तो पहले मिंगल के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद सिंगल्स के ऊपर आएंगे. तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स में यही हो रहा है कि बेसिकली यही सीन है कि बीच में एक प्रॉब्लम आएगा जो तुम्हें फेस करना पड़ेगा, एंड यू हाइड फ्रॉम इट. द सोल्यूशन इज यू हाइडिंग फ्रॉम इट, recover yourself from the thing and then come back, otherwise you will ruin it. तो एक maturity का भी तुम्हारा टेस्ट होगा कि whether you have grown throughout these problems and years, कि नहीं एक ही जगह पर खड़े हो. And the final is Queen of Wands. Queen of Wands is not a degradation. अगर तुम अच्छे से देखोगे एम्प्रेस से अगर Queen of Wands में आ रहे हो तो ये डिग्रेडेशन नहीं है. Queen of Wands you can say कि तुम अलग प्लॉट पे सेम ही पावर पे हो कहीं ना कहीं, इवन दो क्वीन और एम्परर में डेफिनेटली देयर इज अ गैप. बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में क्या होता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में द क्वीन हरसेल्फ हैज अ लॉट ऑफ ईगो एंड प्राइड ओवर हु शी इज, एंड वो ऐसे कैसे आई शुड से कि ऐसे 17 या 16 साल के जो एक कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है उन्होंने दुनिया देख ली है, उस तरीके का नहीं होता ये एटीट्यूड. ये एटीट्यूड काफी, या ये प्राइड एंड ईगो काफी श्रिंक्ड अप होता है, श्रंक होता है. ये कैसे कि अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है या कर रही है तो उसे मैच्योरली हैंडल करना, इंस्टेड ऑफ बीइंग प्राउड कि मैं मैच्योर थी या था उस पोजीशन में. आई होप आई एम बीइंग एबल टू कन्वे द मैसेज. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज बेसिकली मैच्योरिटी कॉम्पैक्टेड इन योर ईगो एंड प्राइड एक्चुअली ईगो, बिकॉज स्पिरिचुअल ईगो होगा वो. You will be having spiritual gifts, few, कुछ तो एटलीस्ट तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे. तो ये लव में क्यों आया? लव में इसीलिए आया क्योंकि थ्रू आउट ये तीनों कार्ड में there is not a single trace of you needing another person, which is the best thing. जब तक तुम्हारा नीड नहीं है सामने वाले, इट्स अ विश. हाँ है सामने वाला बंदा बढ़िया है, सामने वाली बंदी है मेरे पास बहुत बढ़िया है, चलो पार्टनर है मेरे पास, आई एम सॉर्टेड, अच्छा है.
नहीं भी है तो भी आई एम एज गुड एज बिफोर। ये जो सेंस है, लोग सोचते हैं कि ये तुम्हें रिलेशनशिप से दूर करते हैं, बट दिस सेंस इज एक्चुअली समथिंग विच कीप्स यू टाइट इन द रिलेशनशिप, बिकॉज तुम रिलेशनशिप को बचाने के खातिर खुद को, मतलब खुद के कातिल नहीं बन जाते हो। सो दिस सेंस इज एक्चुअली नेसेसरी। इनफैक्ट अगर तुम्हारे पार्टनर में ये सेंस नहीं है, सो यू कैन एक्चुअली पुट दैट सेंस इन योर पार्टनर। अभी आते हैं यही पॉइंट, यही कार्ड्स फॉर सिंगल्स के लिए क्या होगा, एम्प्रेस। अगेन द फर्स्ट वाइब्रेशन ऑफ यू बीइंग ग्राउंडेड, क्योंकि एम्प्रेस जिस सिंहासन पे बैठती है, एम्प्रेस जिस थ्रोन पे बैठती है, दैट इज मेड ऑफ प्योर स्टोन, ठीक है। वो किसी सोने हीरे जवाहरात से नहीं क्रिएट किए होते, वो दैट इज क्रिएटेड आउट ऑफ स्टोन। वहाँ पर हार्ट्स होते हैं और वहाँ पर फेमिनाइन का एक साइन होता है। सो इवन इफ यू आर अ मैन, लाइक it is about being in grounded, अच्छे से एनर्जी को ग्राउंड करने के बाद अगर तुम हो तो you would be creating a nurturing aura around you, और वो nurturing aura लोगों को तुम्हारे पास अट्रैक्ट करेगा। एंड when it will happen, कहीं ना कहीं 9 of wands is there, कि there will be a test कि you are sitting on the throne of a empress, तुम्हें सडनली इतना पीस ऑफ माइंड मिल गया, तो एक काम करता हूँ, यूनिवर्स विल बी लाइक ये टेस्ट लेते हैं कि वेदर ही और शी डिजर्व्स दिस एनर्जी और नॉट। टेस्ट में क्या करना होगा तुम्हें, सोल्यूशन एक ही है, रन अवे, भाग जाओ। अगर कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, ये करे वो करे, सिंपली डू नॉट ट्राई टू प्रूव दैट यू आर राइट और समथिंग, लाइक चलो ठीक है, तुम्हें लगता है तो लगता है। हैव दिस एटीट्यूड, and whenever you will have this attitude, the finalist queen of wands, you will gain things through the problem, you will gain things through the issues, you will gain things. So yeah, that is all about you guys. मेरा गला दुख रहा है, so I hope you like this video. If you did, नहीं मैं जनरल बहुत बात कर रहा हूँ, look I am very new in this reading, मतलब एक कमरे में बैठ के बात करना is something I didn't do before a lot, मतलब करता हूँ, रील्स वगैरह बनाता हूँ, बट इतना नहीं। सो इफ इट रेजोनेटेड एंड इफ यू फाउंड इट गुड इन एनी वे, तो जाके कमेंट करो, लेट मी नो दैट यू फाउंड इट गुड। एंड अगर तुम्हें ये घटिया लगा है, एंड आई होप यू स्किप्ड इट, एंड इफ यू लव्ड इट, देन सीधे जाओ, यहाँ पर सब्सक्राइब का एक बटन होगा, वहाँ पर क्लिक करो। हेल्प मी टू गेन मोर व्यूज, हेल्प मी टू गेन मोर, क्या बोलते हैं उसे, ओवरऑल यार अकाउंट को थोड़ा सा कूल कर दो, ठीक है। चलो, आई होप यू लव्ड इट, बाय।